बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। इंडिया का असल चेहरा ये है, इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे जो क्या कहते थे हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। और कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 डेज खुला रहता है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये पैसे मांगने से हम जो है वो चीजें बेहतर होंगी, या कि आपका काम एडवोकेसी भी है? आप क्या एडवोकेसी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? कुछ बोलें तो सही, हमें पता तो चले। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यार मुसीबत ये है कि हमारे पास यही टोटल रह गए हैं कमेंट करने के लिए। अदरवाइज इस तरह की बातों पे कमेंट करना भी तो हमें खाम खा का एक इम्तिहान ही है ना। ये किस तरह की बातें करते हैं? ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब नवाज शरीफ साहब की, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कि पहले 3 मर्तबा जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक बार फिर यही सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ला रही है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। पाकिस्तान वो आ चुके हैं, उनके डिफरेंट इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, कई जगह पे बातचीत करते भी देखे गए हैं। अभी जी एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी उनको 3 बार जो है वो हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से और उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की, कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया और ये फैसला आने के बाद भारत भर में खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि कश्मीर के लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि पिछले 4 साल में कश्मीर के लोगों ने जो बदलाव वहां पर देखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर देखा है, लाल चौक से लेके डल झील तक, जहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल गई है, वहां के लोगों को अब कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये देखकर उस सब में खुशी की लहर है। पर मिर्ची लगी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पिछले कई सालों से कश्मीर में आतंक फैला रहा है। कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें चंद पैसे देकर वहां पर बार बार आतंक फैलाया करता था। वहां के लोगों को भड़काकर सेना पर, आर्मी पर पत्थरबाजी करने के लिए कहता था और लोगों को धर्म के नाम पर जिहाद करने के लिए उकसाता था। पर पिछले 4 साल में ऐसी एक भी वारदात नहीं हुई। वो है सिर्फ 370 के बाद। 370 जब से हटा है तब से जम्मू कश्मीर की हालत बदल गई है। वहाँ के लोग और प्रसन्न हो गए हैं, उन्हें रोजगार का मौका मिला है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा थिएटर, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे चीजें वहाँ पे बन चुकी है। वहाँ के रोड अब और भी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और टूरिज्म तो लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। डल झील पे जाने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। टूरिस्ट की संख्या अब लाखों से लेकर करोड़ों में जा चुकी है और वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ चुका है और इसके कारण लोकल लोग काफी खुश हैं कि भारत सरकार ने एक काफी बड़ा फैसला लिया, काफी इम्पोर्टेंट फैसला लिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों को इसका फायदा हुआ है। जब से खबर पाकिस्तान में आई है तब से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। सुबह से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स जैसे कि चूल्हे पर बैठे हैं और बार बार भारत के नाम पर ताने कस रहे हैं। 370 हटाने के बाद
भारत एक तानाशाह है, मुस्लिम विरोधी है और न जाने क्या क्या स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को जैसे कि दिल का दौरा पड़ा है और पाकिस्तानी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल फोरम पे भारत को बदनाम करने के लिए कश्मीर का हवाला दिया करता था कि कश्मीर में किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पर पिछले 4 साल से भारत में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके कारण पाकिस्तान को कोई भी इशू नहीं मिल रहा है और आतंकवाद समस्या तो लगभग 90% से कम हो चुकी है। सीज फायर का उल्लंघन और घुसखोरी के मामले काफी कम हो चुके हैं। और जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है, तब से पाकिस्तान से घुसखोरी और सीज फायर काफी कम हो चुका है और पाकिस्तान अब डरते भी है। बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अब काफी दहशत में है कि अगर कोई एक कदम भी पाकिस्तान ने गलत उठाया तो भारत का जवाब काफी करारा और 100 गुना होगा। कुछ ही दिन पहले हमने आदित्य L1 का एक मिशन इसरो के जरिए भेजा था। यान वहां पे पहुंचने के लिए लगभग 120 दिन लगे और एक जगह पर पहुंचने के बाद इस यान ने काफी सुंदर सी सूर्य की काफी सुंदर तस्वीरें ली है। और तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल होती है तो पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगती है। मूर्ख पाकिस्तानियों को ये बात का पता ही नहीं कि सूर्य की हमारी पृथ्वी है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। पाकिस्तानी जाहिल अभी भी यही मान के बैठे हैं कि पृथ्वी सपाट है और सूर्य उनके चक्कर लगाता है। उन्हें तो इस बात का भी सच नहीं लगता कि भारत ने कोई मिशन किए है या फिर हम चांद पे गए हैं और अभी हम आदित्य L1 के सहारे सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी को ये बस हवाई बातें लगती है। पाकिस्तान को मीडिया पे भरोसा नहीं है, उनके ही मीडिया पे भरोसा नहीं है। और जब कोई यूट्यूबर उन्हें सिर फोड़ फोड़ के समझाता है फिर भी ये जाहिल लोग समझ नहीं पाते हैं। अज्ञान और धर्मकांड की इतनी मोटी चमड़ी उनके दिमाग के ऊपर बैठी है कि ये साइंस की बातें उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती और ना ही वो समझना चाहते हैं। हाल ही में भारत में कुछ इलेक्शन हुए और इलेक्शन में बीजेपी की सरकार ने 3 राज्यों में सरकार स्थापन की है और ये देखने के बाद पाकिस्तानियों को और भी पसीना छूटा है, क्योंकि इस प्रकार से मोदी जी अगर जीतते रहे तो 2024 में मोदी जी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के काफ़ी बड़े चांसेस भी है। पाकिस्तानी काफ़ी दहशत में आ चुके हैं। अगर फिर से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान के बुरे दिन फिर से एक बार दुगना हो सकते हैं। पाकिस्तान को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह मशहूर हो चुका है और इस बार अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो मोदी सरकार की तरफ से काफ़ी करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा और इसके लिए पाकिस्तान काफ़ी होशियार है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हर बार भारत को नीचा दिखाने के लिए और भारत पर आक्रमण करने के लिए बार बार कोशिशें करते हैं, पर इस बार भी वो सारे के सारे आतंकवादी काफ़ी होशियार है, क्योंकि उनकी ये गलती पूरे के पूरे पाकिस्तान को मिटा सकता है, ये उनको भी पता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।